गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इकाई 6 रेखीय समीकरण। इसके शुरू के 1 से 6 तक के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की शुरुआत हम लोग करेंगे 7वें प्रश्न से। इस प्रश्न का पहला पार्ट आप लोगों के लिए हल कर दिया गया है, जिसको हम पहले देखेंगे ध्यान से और फिर आगे के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे, यानी इसके सेकेंड पार्ट और बाकी के पार्ट हम उसके बाद करेंगे। तो देखते हैं हम पहले इस प्रश्न को। निम्नांकित चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना हुआ है त्रिभुज का, इसमें हमें इस x कोण का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी जो ये तीन कोण बने हैं इनका अगर हम नाप कर योग करें तो 180 अंश आ जाएगा। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश के। अब A की वैल्यू 80 अंश दी है और B की 50, C की x अंश है, तीनों का योग 180 हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गया, इसे हमें हल कर लेना है। तो 80 और 50 का योग हो गया 130, 130 प्लस x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब हमें क्या करना है, 130 को ले जाना है बराबर के दूसरी तरफ, पक्षांतर करना है। तो x अंश की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 130 घटाएंगे तो x अंश की वैल्यू आ गई 50 अंश। अब ये देखिए उसी टाइप का सेकेंड पार्ट भी है। इसमें देखिए कोण A कोण B का मान दिया है और C का x अंश दे दिया है। इसी x अंश की वैल्यू हमें निकालनी है। अभी हम देख चुके हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान होता है 180 अंश के बराबर। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रख देना है। कोण A 47 अंश है और B है 85 अंश, C का मान x अंश है, ये बराबर 180 के हो गया। अब 47 और 85 को हमने जोड़ा तो 132 अंश आ गया। 132 प्लस x बराबर 180 के है। x की वैल्यू निकालने के लिए 132 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। देखिए तो 180 से 132 जब घटाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 48 अंश। थर्ड पार्ट में भी हमें वही करना है क्योंकि उसी टाइप का प्रश्न है। तो देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जब हम करेंगे तो x प्लस 70 प्लस x आ जाएगा। देखिए x अंश प्लस 70 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश के। अब x में x जुड़ गया तो 2x अंश आ गया, 180 इधर है, 70 प्लस हो रहा, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आ गई 110 अंश के बराबर। अब x अंश की वैल्यू निकालेंगे तो इधर का 2 ये भाग कर देगा तो 55 अंश आ गया x अंश। तो x की वैल्यू 55 अंश है, यानी कोण A और कोण C दोनों 55 अंश के हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट में कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर है 42 मीटर के। यहाँ देखिए समचतुर्भुज है ही नहीं, इसलिए सम हटा देना है, सिर्फ चतुर्भुज का परिमाप 42 मीटर है। इसमें x का मान हमें बताना है। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं को हम बारी बारी से जोड़ लेंगे। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया तो 9 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x आ जाएगा। ये देखिए चारों भुजाओं का योग ये दिया है 42 मीटर के। अब हमें इसको हल कर लेना है। 9, 10, 15 को योग करेंगे 34 आ गया, 34 प्लस x 42 के बराबर है। अब ये 34 पक्षांतर करके दूसरी साइड में आएगा तो घट जाएगा, यहाँ प्लस है ना इसलिए। तो x की वैल्यू आ गई 42 माइनस 34 यानी कि 8 मीटर। जो साइड हमें नहीं पता है उसकी लेंथ कितनी है, 8 मीटर है। फिफ्थ पार्ट में है यदि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये चारों अंतः कोण है, इनको प्लस कर देंगे, इसको 360 के बराबर रख देंगे क्योंकि यही योग होता है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 अंश है। कोण A की वैल्यू दी है 80 अंश, B की दी है 95 और C की 75 है, D की x है। सबकी वैल्यू रख दिया 360 के बराबर। इनको जोड़ा तो 250 अंश आ गया प्लस x अंश बराबर 360 अंश के। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 250 दूसरी साइड में लाएंगे तो ये घट जाएगा। x की वैल्यू आ गई 110 अंश, यानी कोण D जो है ये 110 अंश का हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। फर्स्ट है मोहन कहता है कि उसके पास सोहन के पास जितने रुपए हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है।
यदि मोहन के पास रुपए 37 हों तो सोहन के पास कितने रुपए हैं? तो यहाँ देखिए, मान लिया कि सोहन के पास रुपए x हैं, इसलिए मोहन के पास कितने रुपए होंगे? उसके 5 गुने से 7 अधिक, यानी x गुणा 5 और 7 अधिक का मतलब +7, तो 5x + 7 हो गए मोहन के पास। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 5x + 7 बराबर है 37 के। देखिए, मोहन के पास रुपए हैं 37, ये मोहन के रुपए हैं और इनकी वैल्यू 37 दी है, तो 5x + 7 बराबर यहाँ 37 लिख दिया जाएगा। फिर समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे, तो 5x बराबर हो जाएगा 37 और ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 37 - 7 यानी 30 के बराबर आएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर जाके भाग कर देगा, तो 30 को 5 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गई, अतः सोहन के पास रुपए 6 हैं। अब सेकेंड पार्ट है, राखी के पिता की आयु 59 वर्ष है, उनकी आयु राखी की आयु के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है। राखी की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो चीज निकालना होता है ना, हमें वही मानना चाहिए। तो राखी की आयु मान लिया कि x वर्ष है। अब उसके पिता की आयु कितनी दी है? राखी की आयु से 4 गुने से 3 अधिक, यानी राखी की आयु x है तो x गुणा 4 और +3 हो गई उसके पिता की आयु। ये देखिए 4x + 3। अब प्रश्न में क्या दिया है कि 4x + 3 यानी राखी के पिता की आयु 59 वर्ष है, तो 4x + 3 को 59 के बराबर रख दिया और समीकरण को हल कर लिया। देखिए 3 इधर आ गए, माइनस हो गए, 56 आ गए। अब हम x की वैल्यू जब निकाल रहे हैं ना, तो ये 4 इधर भाग कर देगा, तो ये आ गया 14 वर्ष, यानी राखी की आयु कितनी हो गई? 14 वर्ष हो गई। अगला थर्ड पार्ट है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि उसका परिमाप 35 मीटर है तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में देखिए, लंबाई को चौड़ाई के पदों में बता रहे हैं, इसलिए हम मान लेंगे कि आयत की चौड़ाई x मीटर है। अब उसकी लंबाई क्या होगी? 2 गुने से 1 अधिक, यानी x का दूना +1, तो लंबाई आ गई 2x + 1 मीटर। अब परिमाप दिया है, तो परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई का दूना। यहाँ पर देखिए, ये लंबाई है, x चौड़ाई हो गई है ना। लंबाई अभी हमने निकाला है 2x + 1, वो है, और चौड़ाई x हो गई। लंबाई प्लस चौड़ाई कर लिया और उसका 2 गुना कर लिया, तो ये परिमाप हो गया। और इसकी वैल्यू दी है 35 मीटर के बराबर। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो ये 2 जो इधर गुणा कर रहा है ये इधर आके भाग कर देगा, 35/2 कर देगा। अंदर क्या हो जाएगा? 2x और x जुड़ेगा तो 3x + 1 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इधर 3x रखना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x बराबर हो जाएगा 35/2, 1 इधर माइनस हो जाएगा। अब इस 1 को माइनस करेंगे तो 33/2 हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देख लिए, 35/2, इससे 1 माइनस करना है, तो हम 1 को क्या करेंगे? 1/1 लिख देंगे। एकदम सरल तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। अब इसका हर भी हमें 2 बनाना है, तो ऊपर नीचे 2 से हमने गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2/2 हो गया, दोनों का हर 2 आ गया, तो एक बार लिख दिया। अब 35 - 2 कर दिया, 33/2, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये तो 3x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला 3 भी आके भाग कर देगा, तो ये 33 और यहाँ बटा हो जाएगा 2 × 3। अब 3 इसको काटेगा, 11 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 11/2 आ गई। 2 से इसको भाग देंगे तो 5.5 मीटर आ जाएगी x की वैल्यू। तो आयत की चौड़ाई तो हो गई 5.5 मीटर, यही हमने x ही तो माना था ना, और लंबाई है 2x + 11, तो 2x 11 हो जाएगा और +1 और करेंगे, सॉरी 2x + 1 है यहाँ, तो यहाँ पे 11 + 1 हो जाएगा, यानी लंबाई इसकी आ जाएगी 12 मीटर की। प्रश्न का चौथा पार्ट है, एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अनुपात 5:4 है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण का मतलब इसका एक कोण तो 90 अंश हो ही गया, बाकी ये दोनों कोण जो बचे हैं इनका योग भी 90 अंश ही होगा, क्योंकि टोटल 180 अंश ही तो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब हम मान लेते हैं कि त्रिभुज के 2 न्यून कोण क्रमशः 5x अंश और 4x अंश हैं, यानी 5x और 4x हैं। अब 5x + 4x की वैल्यू 90 हो जाएगी, अभी हमने देखा है इसलिए।
अब इसको जोड़ा तो ये 9x बराबर 90 के है, तो x बराबर 90, ये 9 भाग कर देगा 90/9, 10 अंश आ गया x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, 4x निकालना है। तो 4x क्या हो जाएगा, 10 गुणा 4, x की जगह पे 10 रखेंगे ना, तो 10 गुणा 4 यानी 40 अंश, और 5x की वैल्यू 10 गुणा 5 यानी 50 अंश आ जाएगा। अतः कोणों का मान 50 अंश और 40 अंश हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए हमें क्रमागत संख्याएं चाहिए। क्रमागत संख्याओं में एक एक का अंतर होता है। तो माना 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः, पहली हमने x मान लिया तो दूसरी x+1 हो जाएगी और उसके आगे वाली x+2 हो जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है कि इन तीनों का योगफल है 33, तो हमने जोड़ लिया इन तीनों को और इसका योगफल 33 के बराबर रख दिया। अब इस समीकरण को हमें हल कर लेना है। तो x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा और संख्याएं 1 और 2 जुड़ेंगी तो 3 हो जाएंगी। तो 3x + 3 बराबर 33 के है। 3x की वैल्यू हो जाएगी 33 और यहाँ 3 जो है पक्षांतर होके आएगा, घट जाएगा, तो 33 - 3 यानी 30 के बराबर। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 भाग कर देगा, 30 को भाग दिया 3 से तो 10 आ गया। x की वैल्यू 10 आ गई यानी पहली संख्या 10 आ गई। दूसरी क्या आएगी, 10 + 1 11 आएगी और उसके आगे की 10 + 2 यानी 12 आएगी। देखिए क्रमागत संख्याएं हैं ना, 10 11 12। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो संख्याएं 10 11 और 12 होंगी जिनका योग दिया है 33। 6 पार्ट है, एक व्यक्ति दुकान से कुछ सेब खरीदता है। वह इन सेबों का 1/2 भाग अपनी पत्नी को, 1/3 भाग अपने पुत्र को तथा 1/12 भाग अपनी पुत्री को, शेष 1 सेब अपने भाई को देता है। उसने कुल कितने सेब खरीदे? हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने x सेब खरीदा। अब वो इसी x का 1/2 भाग अपनी पत्नी को दे रहा है, यानी पत्नी का भाग हो गया x/2। ऐसे ही पुत्र का भाग हो गया x/3, क्योंकि x का 1/3 दे रहा है पुत्र को, पुत्री को x का 1/12 यानी x/12 भाग दे रहा है, और भाई को दे रहा है 1 सेब। अब इन सभी को अगर हम मिला दें तो उतने ही सेब होंगे जितने उसने खरीदा था। उसने खरीदा था x सेब, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यही कि x बराबर इन सब का योगफल, यानी x/2 + x/3 + x/12 और +1 के। अब यहाँ पर 2, 3 और 12 को हम लासा लेकर भी जोड़ सकते हैं या फिर हर बराबर करके भी, जैसे आपको सुविधा लगे। 2, 3 और 12 का लासा 12 ही होगा। अब 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 2 छंग 12, जितनी बार जाएगा ना उसको अंश से गुणा करते हैं। 6 बार गया तो 6 × x 6x आ गया। 3 का पहाड़ा 12 में 4 बार गया, अब 4 को x से गुणा किया 4x आ गया, और 12 का एक ही बार जाएगा तो यहाँ पे x ही रह जाएगा, +1 अलग से है। अब ये सारे x जुड़ जाएंगे तो 11/12x आ गया +1। अब 11/12x को हम बाईं तरफ ले जाएंगे, तो बाईं तरफ ले जाएंगे तो एक x से माइनस हो जाएगा, ये बराबर बन के है। x कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 11/12, 1 - 11/12 ये बराबर 1 के आ गया। इसमें भी वही बात है कि 12 लासा करेंगे तो 12 - 11 आएगा, तो ये इसकी वैल्यू 1/12 आ जाएगी। 1/12x लिखें या फिर x/12, इसकी वैल्यू है 1 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आके इधर गुणा कर देगा तो x की वैल्यू 12 आ गई। अतः उस व्यक्ति ने 12 सेब खरीदा था। क्वेश्चन का लास्ट और 7th पार्ट है, रमेश साइकिल से 5x + 3 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यदि उसकी चाल x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तय की गई दूरी तथा चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय के, बस इसी में हमें सब कुछ रख देना है। चाल है x - 2, दूरी है 5x + 3 और समय है 6 घंटे का। हमें यहाँ पे इकाई का ध्यान रखना है, यहाँ सब कुछ किलोमीटर और घंटा में ही दिया हुआ है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, हम वही वज्र गुणन विधि जो पिछली उसमें क्वेश्चन में सीखा था उसी को लागू कर देना, तिरछा गुणा कर देना है। 6 इधर आके इसको गुणा कर देगा, देखिए 6x - 2 का गुणा हो गया तो ये आ गया 5x + 3। अब 6 से गुणा करके हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए 6x - 6 दूनी 12 बराबर 5x + 3 के है।
अब x हम बाईं तरफ करेंगे और गिनतियों को दाहिनी तरफ। 5x बाईं तरफ गया तो घट जाएगा, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। इधर माइनस में 12 है, ये बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5x जब निकल गया 6x से तो यहाँ 1x बचेगा। 1x को x ही तो लिखते हैं, तो x बराबर आ गया यहाँ 15 के। अब दूरी क्या है? दूरी है 5x प्लस 3। तो 5x प्लस 3 में हमें x की जगह 15 रख देना है, तो 5 गुणा 15 प्लस 3 ये आ गया 75 प्लस 3 यानी 78 किलोमीटर हो गई दूरी। और चाल है x माइनस 2, x की जगह पे 15 रखा, 15 माइनस 2 तो चाल आ गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा।